पानी से स्नान ये तो सब करते हैं, पर ये औरत खून से क्यों नहाती थी? और अभी तक आपने टेलीपोर्टेशन के बारे में हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, पर चाइना के साइंटिस्ट ने हाल ही में एक्चुअल में एक फोटोन पार्टिकल को धरती से स्पेस में टेलीपोर्ट किए हैं। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि पीएम मोदी को मंथली सैलरी कितनी मिलती होगी? और भी जो पॉलिटिकल पोस्ट्स हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी मंथली सैलरी कितनी होगी? तो रेडी हो जाओ फिर से एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ब्लास्ट के लिए। फैक्ट नंबर 17। ये जो फैक्ट है ना, लिटरली आपका होश उड़ा देगा। देखो पहले आप इस बिल्डिंग को देखो, ये कैस्टल जर्मनी के विर्स्केम जगह पर स्थित है, ठीक है। तो जब ये बिल्डिंग बना था ना शुरू में इस बिल्डिंग का जो ओनर था, आज भी इस बिल्डिंग का ओनर उसी के वंश का है जो इस कैस्टल का सबसे पहला ओनर था। मतलब इस बिल्डिंग को एक ही फैमिली के लोग 850 सालों से संभालते आ रहे हैं और अभी तक उस फैमिली की 33 जनरेशन बीत चुकी है। That's really amazing। फैक्ट नंबर 16। एक औरत जवान दिखने के लिए क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा मेकअप करा सकती है ना। पर 1519 में इलिजाबेथ बैथोरी नाम की एक औरत थी और आप बिलीव नहीं करोगे, ये खुद को यंग रखने के लिए ये वर्जिन लोगों को मारती थी और उनके ब्लड को निकाल कर उसमें स्नान करती थी, लिटरली जस्ट यंग दिखने के लिए। इसको इतिहास का द मोस्ट मर्डरस वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 15। टेलीपोर्टेशन। आपको टेलीपोर्टेशन के बारे में पता है? चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। टेलीपोर्टेशन मीन्स किसी मैटर या एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कराना बिना किसी फिजिकल ट्रेवल के। सिंपल वे में समझाऊं तो डोरेमोन का एनीवेयर डोर, जिसे यहाँ खोलो और सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाओ, इसी चीज को टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो हाल ही में चाइना के साइंटिस्ट ने एक्चुअल में इस टेलीपोर्टेशन वाली चीज को परफॉर्म कर दिए हैं। उन्होंने अपने लैब से 500 किलोमीटर दूर अर्थ को चक्कर लगा रहा एक सैटेलाइट में एक फोटोन को टेलीपोर्ट किए हैं, जो कि साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फैक्ट नंबर 14। आपको पता ही होगा कि खेतों में जंगली घास और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ऐसे दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो 2004 में क्या हुआ कि इंडिया में फार्मर्स ने पेस्टिसाइड्स के बदले खेतों में कोको कोला का छिड़काव करने लगे, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स से सस्ता पड़ रहा था और इससे भी कीड़े वगैरह मर जा रहे थे। इसलिए फार्मर्स ने पेस्टिसाइड्स के बदले कोको कोला का ही यूज करने लगे। फैक्ट नंबर 13। अभी मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ ये खुद पर ट्राई करके जरूर देखना। देखो क्या करना है कि आपको मिरर के सामने जाना है और खड़ा होकर ध्यान से कुछ देर तक अपने ही फेस को स्टीयरिंग करना है, मतलब घूरते रहना है। फिर आपको धीरे धीरे ऐसा रियलाइज होगा कि आपका फेस किसी मॉन्स्टर के फेस की तरह दिखने लगा है, मतलब अपना ही फेस अनप्लीजेंट सा लगने लगता है। एक्चुअली ऐसा होता कुछ नहीं है, बस ये हमारे दिमाग का इल्यूजन होता है और इस प्रकार के प्रभाव को ट्रोक्सलर इफेक्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 12। यह है दुनिया का लार्जेस्ट भगवत गीता, जो कि दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद है और इसको हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है। और इसके पैरामीटर्स की बात करें तो इसकी लंबाई है 2.8 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। और ऑफ कोर्स जब ये साइज में इतना बड़ा है तब इसका वेट भी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा और इसका वेट है 800 केजी। फैक्ट नंबर 11। ये यूएस के कैलिफोर्निया में स्थित दुनिया का सबसे टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री है। इसकी लंबाई है करीब 116 मीटर और इसकी लंबाई का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो ये देखो, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये है इंग्लैंड का बिग बेन और ये है वो ह्यूज ट्री, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री। और इसके बारे में आप एक और चीज जान लो कि इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसे स्टिल एक सीक्रेट रखा गया है ताकि ये पेड़ सेफ रहे, पर आप जानते ही हो लोगों को पता चलेगा तो क्या करेंगे। फैक्ट नंबर 10। आइंस्टाइन की द फेमस थ्योरी इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। तो जब इन्होंने इस थ्योरी को दुनिया के सामने प्रपोज किया तो जैसे कुछ भी नया करने पर कुछ विरोधी सामने आते हैं ना, वैसे ही इस थ्योरी के बाद आइंस्टाइन के अगेंस्ट भी कुछ लोग आए और उनके रिलेटिविटी थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए एक बुक निकाले जिसका टाइटल था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। तो इस पर आइंस्टाइन ने बहुत ही कूल रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा 100 क्यों, अगर मैं गलत होता तो मेरे अगेंस्ट एक ही काफी थे।
फैक्ट नंबर 9, ये पेड़ का एक हिस्सा है जो जमीन पर ऐसे पड़ा है, ठीक है। तो आप यही पेड़ का हिस्सा अब देखो, यही पेड़ ऑक्टोपस में बदल गया है। मतलब आर्टिस्ट लोग के आर्ट की दाद देनी पड़ेगी। मतलब ये जस्ट आर्टिस्ट का आर्ट का ही कमाल है। फैक्ट नंबर 8, एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोंटगेन, जो कि ऑब्वियस बात है, आपको पता ही होगा। पर आप जरा इस इमेज को देखो। इस इमेज में आप ये जो हाथ देख रहे हो, ये है टेस्ला के हाथ का एक्सरे इमेज, जिसे खुद टेस्ला ने ऑफिशियल एक्सरे डिस्कवरी के कुछ वीक्स पहले ही क्लिक किए थे। इस फैक्ट को बताने का मेरा मकसद था आप लोगों को ये बताना कि ऐसे ही कितनी सारी चीजें हैं जिसे किसी और ने खोजा है, पर चूंकि उनके नाम का कोई ऑफिशियल पेटेंट नहीं है, इसलिए डिस्कवरी का श्रेय किसी और को मिल जाता है, जो बाद में आकर डिस्कवरी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 7, एस्पेन ट्री नाम का एक पेड़ होता है और ये एक बहुत ही अमेजिंग सा चीज शो करता है। जब ये अपने ब्रांचेस को शेड करता है, तब देखो ऐसे इंसानों के आंख जैसा कुछ शेप बन जाता है, जो देखने में वाकई अमेजिंग लगता है। और ये होता है ऑफ कोर्स ब्रांचेस को शेड करने के चलते। फैक्ट नंबर 6, आपने शिप्स को देखा ही होगा जो कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। तो श्रेक नाम की एक शिप है और वो अपने ग्रुप से एक दिन भाग गई और किसी गुफा में रहने लगी। और जब ये 6 साल बाद फिर से वो अपने ग्रुप वापस आई, तो उसका हालत कुछ ऐसा हो गया था। मतलब 6 सालों तक इसके शरीर से कॉटन ना निकलने के चलते ये कुछ ऐसी दिखने लगी थी। फैक्ट नंबर 5, ग्लैडो, जो कि बंदर का एक प्रजाति होता है, तो वो अपने नॉर्मल पोस्चर में कुछ ऐसा दिखता है, इतना क्यूट। पर जब इसका पोस्चर चेंज होता है, मतलब जैसे जैसे ये एग्रेसिव होता जाता है, तब इसका यही क्यूट फेस इतना खूंखार में बदल जाता है। देखो इसको कंपेयर करो, इसमें और इसमें कितना फर्क है। फैक्ट नंबर 4, इस इमेज को देखो। इस इमेज को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा जीप पानी में क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कोई जीप नहीं है बल्कि एक बोट है। और इस अमेजिंग बोट को जापान के एक डिजाइनर ने बनाया है, जो जब नदी में चलता है तो ऐसा लगता है कि पानी को खोलते हुए जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, एक मस्त फैक्ट सुनो। क्या हुआ कि एक बार एक माँ ने अपने बेटे को मुर्गा बना दिया और उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिग्री को फाड़ दिया। और वो इसलिए क्योंकि उसका बेटा जो था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए भी एक पंखा को रिपेयर करने में फेल हो गया। फैक्ट नंबर 2, हमारे पास भी यूवी लाइट देखने की एबिलिटी होती है, पर हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यूवी लाइट हमारी लेंस से फिल्टर हो जाती है। अगर कोई आदमी सर्जरी करा के अपना आई लेंस हटवा लेगा, तब वो इजिली यूवी लाइट को देख सकेगा और इस कंडीशन को एफेक्टिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम कोई भी जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट, हमें उसकी मंथली सैलरी मिलती है। तो मे भी आपको पता ही होगा, या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, चाहे किसी भी पोस्ट पर, उनकी भी एक फिक्स्ड सैलरी होती है। तो विकिपीडिया के इस पेज को देखो, सबसे टॉप पर आते हैं प्रेसिडेंट, तो इनकी मंथली सैलरी आप देख सकते हो 5 लाख। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट और इनकी मंथली सैलरी है 4 लाख। और फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर और इनकी मंथली सैलरी है 2,80,000। मीन्स पीएम नरेंद्र मोदी की जो बेसिक सैलरी है वो है 2,80,000। और जो अलग से फंड वगैरह मिलता है वो अलग बात है, पर जो इनका बेसिक सैलरी है वो है मात्र 2,80,000। और ऐसे ही आप और भी पॉलिटिकल लीडर्स के सैलरी को देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।